हेलो स्टूडेंट्स, बॉयलर डिजाइन का एक क्वेश्चन है। ए डबल रिवेटेड लैब जॉइंट विथ जिग जैग रिवेटिंग इज टू बी डिजाइंड फॉर 13 मिलीमीटर थिक प्लेट। टेक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट 80 megapascal, shear strength of material of rivet 60 megapascal and crushing strength 120 megapascal. State how the joint will fail and find efficiency of the joint. इसमें हमको बॉयलर डिज़ाइन करना है और ये देखना है कि जॉइंट कैसे फेल होगा, किस मोड से, और इफ़िशियंसी क्या होगी ऐसे जॉइंट की। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा नोट कर लेंगे। जिस प्लेट को यूज करके हम बॉयलर बनाने वाले हैं उसकी थिकनेस है 13 मिलीमीटर। टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है। अब चूंकि हमारे पास थिकनेस ऑलरेडी है प्लेट की, तो हम ये डिज़ाइन करेंगे कि इसमें हम जॉइंट बनाने के लिए जो रिवेट यूज करेंगे उस रिवेट का डायमीटर कितना होना चाहिए। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने कहा था कि जो स्मॉल डी होता है वो डिफाइन किया जाता है रिवेट के शैंक के डायमीटर से। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं, डिज़ाइन ऑफ बॉयलर में आते हैं, तो हम स्मॉल डी को नोट करते हैं फॉर डायमीटर ऑफ रिवेट होल, यानी कि रिवेट जिस होल में है उस होल का डायमीटर है स्मॉल डी। तो जाहिर सी बात है जो इसमें रिवेट होगा उसका डायमीटर इस डी से कम होगा। तो डायमीटर ऑफ रिवेट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर थिकनेस 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो क्या फार्मूला है उसका, अगर थिकनेस 8 मिलीमीटर से कम है तो उसका क्या फार्मूला है, और अगर थिकनेस 8 मिलीमीटर के बराबर है तो उसका क्या फार्मूला है। फ़िलहाल इस क्वेश्चन में प्लेट की थिकनेस 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो डी का फार्मूला है डी इक्वल टू 6√T। यहाँ पर डी क्या है? डायमीटर ऑफ रिवेट होल। 6√13 ये आएगा 21.6 मिलीमीटर। यानी कि इस कंडीशन में कैलकुलेशन के हिसाब से जो होल का डायमीटर आ रहा है वो है 21.6 मिलीमीटर। लेकिन हर एक डिज़ाइन का एक स्टैंडर्ड साइज होता है। डाटा बुक में आप देखेंगे तो एक आपको टेबल मिलेगी कि होल का स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होना चाहिए। कैलकुलेशन से तो 21.6 मिलीमीटर आया डायमीटर ऑफ रिवेट होल। ये है टेबल फॉर द रिवेट होल। यहाँ पर अगर हम रिवेट होल का डायमीटर देखें तो 21 है और उसके बाद सीधे 23 है, और कैलकुलेशन से कितना आया है 21.6। तो हम 21.6 नहीं ले सकते, हम 21 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 21.6 वो मिनिमम वैल्यू है। अगर उससे कम वैल्यू हम ले लेंगे तो डिज़ाइन में फेल्योर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि 21.6 की जगह हम जो अगली वैल्यू है यानी कि 23 उसको अडॉप्ट कर लें। तो यहाँ से हमको डायमीटर ऑफ रिवेट होल अडॉप्ट करना पड़ेगा 23 मिलीमीटर। और फिर हम ये देखेंगे कि अगर होल का डायमीटर 23 मिलीमीटर है तो इसके करस्पॉन्डिंग रिवेट का डायमीटर कितना होगा। फिर से टेबल देखेंगे तो 23 मिलीमीटर होल डायमीटर के लिए जो बेसिक साइज है रिवेट का वो है 23 मिलीमीटर।
सेकंड डिजाइन है पिच ऑफ रिवेट। तो पिच ऑफ रिवेट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है टीयरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ, यानी कि प्लेट की जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है उसको हम इक्वेट करेंगे रिवेट के शियर स्ट्रेंथ से। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट। ये कितना होता है P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। यहाँ पर P क्या है, पिच ऑफ रिवेट। D क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट होल, डायमीटर ऑफ रिवेट होल। T है थिकनेस ऑफ द प्लेट और सिग्मा T है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो पिच के अलावा सारी वैल्यूज़ इसमें नोन है, क्वेश्चन में गिवन है। सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा जो कि पिच के टर्म में होगा। इसके बाद हम रिवेट का शेयरिंग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला है पी एस इक्वल टू एन टाइम्स पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ। यहाँ पर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर शेयरिंग एरिया कंसिडर की गई है। क्यों? क्योंकि ये एक लैप जॉइंट है, क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ पर जो शेयर होगा रिवेट का वो सिंगल शेयर होगा, इसलिए शेयरिंग एरिया है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। और एन है नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। तो मैंने बताया था अगर डबल रिवेटिंग है तो N2 लेंगे, ट्रिपल रिवेटिंग है तो N3 लेंगे, सिंगल रिवेटिंग है तो N1 लेंगे। तो N की जगह 2 रखिए। D है क्या, डायमीटर ऑफ रिवेट होल। अक्सर स्टूडेंट यही मिस्टेक कर जाते हैं, कैलकुलेशन में जहाँ भी आपको D दिखे वहाँ आप डायमीटर ऑफ रिवेट होल पुट करिए। इसके अलावा टाउ हम रखेंगे 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो शेयरिंग स्ट्रेंथ आएगी रिवेट की वो आएगी 49864 न्यूटन। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से पिच आ जाएगा 71 मिलीमीटर। तो कैलकुलेशन से जो पिच आया डिजाइन का वो आया 71 मिलीमीटर। लेकिन हमको ये भी चेक करना होता है कि मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैक्सिमम पिच का फार्मूला है C इंटू टी प्लस 41.28 मिलीमीटर। टी तो थिकनेस है प्लेट की और C क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसके लिए भी टाडा बुक में एक टेबल प्रोवाइड की जाती है कि डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट के लिए इस कांस्टेंट C की वैल्यू क्या हो। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि लैप जॉइंट है और डबल रिवेटिंग है, यानी कि 2 रिवेट्स पर पिच लेंथ। तो इस टेबल में आप देखिए फॉर लैप जॉइंट और नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ अगर 2 है तो कांस्टेंट C की वैल्यू है 2.62। यहाँ से हम C की वैल्यू रखेंगे 2.62। थिकनेस की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो मैक्सिमम पिच आएगा वो आएगा 75.28 मिलीमीटर। कैलकुलेशन से हमने फाइंड आउट किया था कि पिच होना चाहिए 71 मिलीमीटर और क्रॉस चेक करने पे ये पता चला कि मैक्सिमम पिच होना चाहिए 75.28 मिलीमीटर। ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि अगर वैल्यू इससे कम है तो हम उसी वैल्यू को अडॉप्ट कर लेंगे। तो फाइनली जो हम पिच डिसाइड करेंगे वो होगी 71 मिलीमीटर। अब हमें डिज़ाइन करना है बैक पिच। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक जिग जैग रिवेटिंग है, यानी कि इसमें जो रोज हैं उनमें रिवेट्स पैरेलल नहीं लगे हुए हैं बल्कि डायगोनल पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो बैक पिच का फार्मूला है वो है 0.33 P प्लस 0.67 D। P क्या है, पिच ऑफ द रिवेट और D क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट होल। हम लोगों के पास सारी वैल्यूज़ नोन हैं।
वैल्यू पुट करेंगे तो बैक पिच आएगा 38.8, जिसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया गया है 40 मिलीमीटर के बराबर। देन मार्जिन 1.5 टाइम्स डी। देख लीजिए यहाँ फिर से डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट होल, तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स 23, यानी कि 34.5, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया गया है 35 मिलीमीटर के। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पता करना है कि ऐसा जॉइंट किस मोड से फेल होगा, टीयरिंग से या शियरिंग से या फिर क्रशिंग से। तो कैलकुलेट करेंगे टीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट, PT इक्वल टू P माइनस डी इंटू टी सिग्मा टी। पिच की जगह 71, डी है डायमीटर ऑफ रिवेट होल यानी कि 23, टी है थिकनेस ऑफ प्लेट यानी कि 13 और सिग्मा टी है 80। तो यहाँ पर टीयरिंग रेजिस्टेंस प्लेट की आएगी 49920 न्यूटन। शेयरिंग रेजिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है 49864 न्यूटन। और क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ रिवेट PC इक्वल टू NDT सिग्मा C, N की जगह 2, D की जगह 23, T की जगह 13 और सिग्मा C की जगह 120। तो क्रशिंग रेजिस्टेंस आएगा 71760 न्यूटन। अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या होगा, इन सब में जो मिनिमम वैल्यू हो, तो मिनिमम वैल्यू आएगी वो है शियरिंग से 49864 न्यूटन, यानी कि जब भी फेल्योर होगा तो वो शियरिंग से ही फेल्योर होगा। तो फेल्योर ऑफ द जॉइंट विल बी ड्यू टू शियरिंग ऑफ द रिवेट, और यही है स्ट्रेंथ ऑफ द दिस जॉइंट। इसके बाद इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। इफिशियंसी का फार्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड और सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट कहता है मिनिमम ऑफ PT, PS एंड PC। तो यहाँ पर PS और डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट PT इंटू सिग्मा T फॉर पर पिच लेंथ। तो पिच की जगह रखेंगे हम 71, T की जगह रखेंगे 13 और सिग्मा T है 80। और जब हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.675, यानी कि 67.5%। तो इस तरह से जो जॉइंट बनेगा उसकी एफिशिएंसी होगी 67.5%।